क्लास 12 केमिस्ट्री के सिलेबस में आपका एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर एक ऐसा चैप्टर है जो आपके जेईई और नीट में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर हम ले रहे हैं सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के प्रश्न। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड डिहाइड्रेशन एल्कोहल के निर्जलीकरण से प्राप्त होने वाले यौगिकों के नाम और सूत्र लिखें। ये 2014 में उत्तराखंड बोर्ड में पूछा गया। तो जब हम इसका डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमें इसमें एथिलीन इज ऑब्टेनेड बाय एथिल अल्कोहल विद कंसंट्रेट H2SO4 को जब 160 से 170 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो हमें एथिलीन मिलता है। इसका रासायनिक सूत्र इस तरह से होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH इक्वल टू विद कंसंट्रेट H2SO4 with temperature of 160 to 170 degree centigrade equal to H2S डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। इसमें CH2 जो है एथिलीन होता है और H2 वाटर होता है। व्हाटएवर जब हम इसको 140 डिग्री पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर इसके दो मॉलिक्यूल से वाटर का एक मॉलिक्यूल अलग होकर ईथर का निर्माण करता है। C2H5OH प्लस H2SO4 इक्वल टू 100 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर C2H5H2SO4 प्लस H2O। अब ये केमिकल इक्वेशन है, इसको जब तक हम टेक्स्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब तक ऑरली समझ में नहीं आता। तो फॉर मोर क्लैरिटी हम नोटपैड पर चलते हैं और इस प्रश्न को और ईथर अल्कोहल Ethylene is obtained, ether alcohol with concentrate H2SO4 at 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम गर्म करते हैं तो एथिलीन प्राप्त होती हैं। H3CH2OH कंसंट्रेट H2SO4 हम 160 से लेकर के 170 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो यहाँ पर बनता है H2S डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। सभी को पता है H2O क्या हो जाता है, ये है हमारा वाटर और ये है एथिलीन। व्हाटएवर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करने पर के दो अणुओं से एक मॉलिक्यूल अलग होकर ईथर का निर्माण करता है। इसका इक्वेशन हो जाएगा C2H5OH, इसका पानी के साथ C2H5 प्लस H2SO4 इक्वल टू, टेम्परेचर को हम ऐसा कहीं पे भी दिखा सकते हैं 110 से लेकर के 110 से 100 से 110 100 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर आ जाएगा ये C2H5 H2SO4 प्लस H2O C2H5 HSO4 प्लस C2H5OH, ये है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ जाता है C2H5O C2H5 प्लस H2SO4 प्लस H2SO4,
ये जो यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो बना है, ये इसको डाई एथिल ईथर कहते हैं इसको। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा कि इसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हैं और ये इसका केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा गया था। तो अब अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। भाई ईथर इज इनसॉलिड इन वाटर, कहने का मतलब है ईथर जो है पानी में घुलनशील या अविलेय क्यों होते हैं। वो देयर इज ए हाइड्रोजन बॉन्ड इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर विथ ईथर, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से होता है। ओ यहाँ पर आ जाता है इसमें, यहाँ पर इस तरह से इसकी संरचना बनेगी और आर यहाँ पे आ जाएगा, आर ये इस तरह से आ जाएंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है ये वीक बॉन्डिंग यहाँ से दिखाई जाएगी एच, और ये इस तरह से एच के साथ बॉन्डिंग हो रही है। और ओ एच के साथ जो है मजबूत बॉन्डिंग है, ये ओ का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है ओ, और दूसरे ओ को हम यहाँ पे दिखा देते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। और हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे आया और हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर आ गया। अब अपनी मातृभाषा में अगर मैं इसको लिखूं तो इसकी लैंग्वेज ये बनेगी, ईथर में हाइड्रोजन आबंध की मात्रा एल्कोहल के द्वारा के साथ वाटर के साथ हाइड्रोजन आबंध की मात्रा से काफी कम होती है। कारण से ईथर, इस कारण से ईथर वाटर में अपेक्षाकृत अल्प विलेय, कम विलेय या तो लो सॉल्युबिलिटी होगी या इनसॉल्युबिलिटी हो जाएगी, अल्प विलेय अथवा या अविलेय होते हैं। थोड़ा टाइम है तो इस तरह के हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेने हैं। क्या का रिएक्शन हो रहा है, Zn इसका आसवन हो जाता है तो ए और बी दो प्रोडक्ट बनते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 और HNO3 के साथ। बेंजीन एक नंबर का प्रश्न है, इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6 और दूसरा बी जो प्रोडक्ट बन रहा है बी है नाइट्रोबेंजीन, C6H5NO2। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो 0.1 m जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में इसको डुबा रखा है, तो हमें इसके एक तो जो इलेक्ट्रोड का इस सॉल्यूशन के साथ जो भी रिएक्शन हो रहा है वो लिखना है, और दूसरा इसका हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की को कैलकुलेट करना है। ये चित्र यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा था। और जिंक मेटल रॉड जो कि जिंक सल्फेट 0.1 m जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डूबी हुई है जिंक, और ये एक चीज हो गई इसमें जिंक और एक चीज हो गई जिंक सल्फेट। दो चीज इलेक्ट्रोड रिएक्शन तरीके से होगा। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन एज गिवन बिलो निम्नलिखित तरीके से होगा, जैसा कि एक क्या Zn हो जाएगा, Zn इसमें आ जाता है 2 प्लस का प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ जाएगा, साथ में ये साइन आ जाएगा। ये रिएक्शन इधर को भी होता है और इधर को भी होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर नेनेस्ट इक्वेशन के अनुसार 298 केल्विन पर नेनेस्ट इक्वेशन के अनुसार ये हो जाएगा Zn 2
यहाँ पे आ जाएगा जेड एन, इसको हम ले लेते हैं ब्रैकेट में इस तरीके से, इक्वल टू एन प्लस प्लस अपॉन जेड एन ये होगा माइनस का 0.059 अपॉन एन log 10 जेड एन, ये हो जाएगा जेड एन टू प्लस, इस तरीके से आ जाएगा ये मान लेते हैं जिंक सल्फेट जो है पूरी तरह से वियोजित हो जाता है, पूरी तरह से वियोजित हो जाता है। E0 जेड एन टू पॉजिटिव आइन अपॉन जेड एन इक्वल टू अपॉन जेड एन इक्वल टू 0.76 ये है इसका 0.76, ये है वोल्ट में, वोल्ट माइनस का हो जाएगा 0.059 और एन की जगह पे कितने 2 है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। अभी आ जाएगा लॉग का 10 एन 2 प्लस क्यू इक्वल टू 0.1 एम एंड n इक्वल टू 2, ये आ जाता है जब पूरी तरह से वियोजित हो जाता है 0.01 एम, इस तरह से आ जाएगा। ये थोड़ा घना हो गया, सॉरी, ये 0.1 और 1 ये आ गया लॉग 10 के उसमें। अब हम इसको और सॉल्व कर देते हैं। ये जेड एन ई जेड एन 2 प्लस अपॉन जेड एन इक्वल टू 0.076 वोल्ट, ये हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा। इसको हमने 2 से करना है, 2 2 जा 4 और 295 इंटू 1 और सिंप्लीफाई कर देंगे इसको हम। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये लगभग हमारा आएगा, माइनस का आ जाएगा 0.7895। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लेंगे माइनस का 79 वोल्ट। तो इसका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो हमें कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट पोटेंशियल, द पोटेंशियल विल बी 0.76 वोल्ट। एक आंसर इसका ये है, और इसका जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है वो ये आएगा। इस तरह से प्रश्न एंड दिस एपिसोड। दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते हैं। आने वाले वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए यूट्यूब ऐप के बेल आइकन को ऑल पर हिट करें। सेम टू सेम नाम से मेरा फेसबुक पेज है, आप वहां पर जाकर भी सेम वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन से संबंधित क्वेरी के लिए
मैंने व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, नाम भी सेम है, आप वहां पर जा करके एजुकेशन से संबंधित क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर स्टे टिल इट।